नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जिनका बड़ा लंबा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारी राशियों पर। एक ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। इन दोनों का इतना गहरा और इतना लंबा प्रभाव पड़ता है कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। शनि कल से मार्गी हो चुके हैं, यानी शनिदेव अभी तक वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे और अब शनि की जो चाल है वो सीधी हो गई है, यानी शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पर और किस राशि पर साढ़े साती दोबारा से प्रभाव डालना शुरू करेगी, किस राशि पर दोबारा से ढैया शुरू हो जाएगी, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि की सीधी चाल के बारे में। शनि की जो चाल कल सीधी हुई है, इसका राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों के कौन से हाल बदल जाएंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव जबरदस्त तरीके से पड़ना दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो शनि की ये सीधी चाल बहुत अहम है, बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका रोल क्या होगा आने वाले समय में, इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में, इसके उपरांत मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि शनि की सीधी चाल का या शनि के मार्गी होने का मामला क्या है, लेकिन उसके भी पहले बता देते हैं आपको टेलीफोन नंबर जिस पर आप टेलीफोन करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-480-7333। तो इस नंबर पर टेलीफोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं अब कि शनिदेव की सीधी चाल का मामला क्या है। देखिए, शनि 29 सितंबर को मार्गी हो चुके हैं, यानी कल तक शनि वक्री थे। अब कल से जो शनि की चाल है वो बदल गई है। अब शनि की चाल सीधी हो गई है और शनि मार्गी हो चुके हैं। इसके पहले शनि वक्री होकर के मकर राशि में विद्यमान थे। वक्री होने का मतलब यह है कि शनि जहां बैठे हैं उसके पिछले भाव को भी प्रभावित करेंगे। यानी शनि जब मकर में वक्री थे कुछ दिनों तक, तो वो धनु राशि को भी प्रभावित कर रहे थे। अब चूंकि शनि मार्गी हो गए, डायरेक्ट हो गए, वक्रत्व खत्म हो गया उनका, इसलिए शनि अब ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके राजनैतिक और सामाजिक परिणाम काफी ज्यादा होंगे। सोसाइटी में भी इसके परिणाम दिखाई देंगे और पॉलिटिक्स में भी इसके जबरदस्त प्रभाव दिखाई देंगे, दर्ज किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये परिवर्तन उत्तम कहा जाएगा। ये जो शनि का मकर राशि में मार्गी होना है, ये ज्यादातर लोगों के लिए लाभ का कारण बनेगा, ज्यादातर लोगों को इससे फायदा होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन कुल मिला जुला करके सबके लिए उत्तम होगा। और शनि के मार्गी होने से जो साढ़े साती है, जो ढैया है, इसके प्रभाव बदल जाएंगे।
3 राशियों पर इस समय शनि की 7.5 है और 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। इसके प्रभाव इस समय निश्चित रूप से बदलते हुए दिखाई देंगे। अब ये जानते हैं कि शनि के मार्गी होने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि की चाल जो सीधी हो गई है, किस राशि पर इसका कैसा प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करें। देखिए, आपको इस समय करियर के मामले में और धन के मामले में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। इस समय आपका करियर और धन का मामला अच्छा बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इस समय में आपका मूवमेंट बढ़ेगा, आप काफी सारी यात्राएं करेंगे। इसकी संभावना भी कुंडली में जरूर बन रही है। वृष राशि, इस समय जीवन के जितने भी रुके हुए काम हैं, वो काम आपके बनने लगेंगे। संपत्ति का काम हो, विवाह का काम हो, धन का काम हो, जीवन के तमाम रुके हुए काम इस समय बनेंगे। लेकिन आप और कोशिश करिएगा, आपको वाद विवाद में और मुकदमों में सफलता भी मिलेगी। यानी इस समय प्रयास करने से आपको बहुत सारे लाभ होने की संभावना निश्चित रूप से दिख रही है। मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि की ढैया कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा से मिथुन राशि की ढैया बड़े जोर शोर से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य की समस्याओं और दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में जो गोचर है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, दुर्घटनाओं के लिए अच्छा नहीं है। इस समय मान हानि और अपयश की संभावनाएं भी आपके लिए बन सकती हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको फूंक फूंक कर अब कदम रखना होगा। जरा सी गलती करने के परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। कर्क राशि, करियर और जीवन में तमाम चीजें आपकी बदल जाएंगी। बहुत सारी चीजों के बदलने का समय है। एक तो देखें तो राहु भी बदला है 23 सितंबर को और 29 सितंबर को शनि मार्गी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें कर्क राशि वालों की जिंदगी में इस समय बदलेंगी। स्थान परिवर्तन होगा और काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। इस समय हो सकता है आप अपना घर बदलें, अपना ऑफिस बदलें, चेंज ऑफ प्लेस करें। एक तो ये संभावना है और साथ ही साथ ये भी संभावना है कि चेंज करने की वजह से आपको काफी ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काफी व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। सिंह राशि की बात करें। लगभग जिंदगी की तमाम मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी, चाहे वो संतान का मामला हो, चाहे वो कर्जे का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो। इस समय सिंह राशि वालों की तमाम स्थितियों में सुधार होगा, तमाम मुश्किलें हल होंगी। सेहत के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। इस समय थोड़ी कोशिश करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और धन की स्थितियां भी आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी और कारोबार एकदम से इस समय बदल सकता है, इसकी संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। और इस समय आपके रिश्तों की और परिवार की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। यानी इस समय आप अगर कोशिश करें तो नौकरी का मामला, रिश्तों का मामला और परिवार का मामला थोड़ा एक्टिव मोड में होगा। यहां पर चीजें बदलेंगी और उसके फायदे आपको प्राप्त होंगे। तुला राशि, शनि की ढैया दोबारा से बड़े जोर शोर से शुरू हो गई है, तो स्वास्थ्य का, खास तौर से जोड़ों के दर्द का और वायु विकार का आपको ध्यान रखना होगा। जोड़ों में दर्द हो सकता है, गैस की, वात की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। करियर, विवाह और नौकरी में सफलताएं तो आपको मिल सकती हैं इस समय, लेकिन मेहनत आपको जरूरत से ज्यादा करनी होगी। अगर आप जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे
तो आपको विवाह के मामले में, कारोबार के मामले में या नौकरी के मामले में सफलता जल्दी और आसानी से मिल पाएगी। वृश्चिक राशि, करियर और रोजगार की समस्याएं आपकी हल होंगी। शनि के राशि परिवर्तन से आपका तनाव कम होगा, मुश्किलें आपकी कम होंगी। आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से इस समय सुधार होगा और वो सुधार आपके लिए कुल मिलाजुलाकर फायदेमंद रहेगा। धनु राशि, आर्थिक रूप से और करियर के मामले में बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में और करियर के मामलों में इस समय सफलता मिलने की बड़ी संभावना है, लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में और वाद विवाद के मामले में बचिएगा, क्योंकि वहां से आपको डिफेमेशन यानी अपयश मिल सकता है, बदनामी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मकर राशि, मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि के मार्गी होने के बाद ये 7.5 चलती रहेगी और आपके जीवन पर गहरा असर डालेगी। करियर और धन की दशा उत्तम रहेगी। धनु पर 7.5 है, चलती रहेगी, हालांकि अंतिम चरण है। मकर पर 7.5 है, चलती रहेगी, मध्य चरण है। और मकर राशि वालों को करियर और धन के मामले में फायदा होगा, लेकिन रिश्ते और नाते बिखरने लगेंगे। रिश्तों नातों का बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो बेवजह अकेलेपन की समस्या आपको परेशान कर सकती है इस समय। कुंभ राशि, शनि की 7.5 बीच में कुछ समय गायब हो गई थी, दोबारा आ गई है आपके जीवन में। इसलिए इस समय आपको काफी मेहनत करनी होगी, तभी धन की स्थिति आपके ठीक रहेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। इस समय धर्म की तरफ और ईश्वर की तरफ आपका जबरदस्त झुकाव बढ़ सकता है, ये संभावना बनती है। और अगर ऐसा झुकाव हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप धर्म और ईश्वर की तरफ चलिए, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। मीन राशि की बात करें, देखिए करियर और धन की स्थिति में आपके लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके लिए शनि अनुकूल होगा, करियर में धन के मामलों में फायदा होगा। लेकिन इस समय जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं या जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, खास तौर से करियर में, नौकरी में बदलाव का अगर कोई निर्णय आप इस समय लेने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि शनि के प्रभाव का, अगर शनि का जो प्रभाव है वो आपके लिए निगेटिव हो, आपके लिए नकारात्मक हो, तो किस तरह का उपाय करें ताकि शनि का प्रभाव हमारे लिए बुरा ना रहे। देखिए, पहली जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो बात है कि आपको अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने आचरण का, अपने आहार का, अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा ताकि इसकी तरफ से दिक्कत ना आए। मिथुन राशि, तुला राशि, मकर, धनु, मकर और कुंभ राशि, इन 5 राशि वालों को ज्यादा ध्यान देना है। तो इस समय आचरण और व्यवहार शुद्ध रखें, स्वच्छता और धर्म का ठीक से पालन करें। रोज नहाएं, रोज सफाई रखें, नियमित रूप से पूजा उपासना करें, या जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उसका पालन करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करें इस समय, तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा, बहुत लाभकारी होगा। अगर इस समय भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो देर तक सोने से और देर रात तक जगने से आपको बचना चाहिए। कि आप देर तक, सुबह 10-11 बजे तक सो रहे हैं और रात में आप जगे हुए हैं 2-3 बजे तक, ये उचित नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट ब्लू शेड का प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और नियमित रूप से, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके रोज शाम को शनि मंत्र का जप कीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः।
ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो शनि की जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है वो सबके लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ राशियों पर इसके थोड़े बुरे प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि की ढैया और शनि की 7.5 हमेशा अशुभ परिणाम देती है, हमेशा बुरा फल देती है? शनि की ढैया और 7.5 हमेशा बुरा फल नहीं देती। क्या मामला है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे शनि की चाल बदलने के बारे में, शनि के मार्गी होने के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं पटना से, स्नेहलता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए स्नेहलता जी। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। ये पूछना था, इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? जी जी बताइए। 1984 31 अक्टूबर। तारीख बताइए। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 सुबह का 3:40। सुबह का 3:40। जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार, पूछिए क्या प्रश्न है। इसका स्वास्थ्य पंडित जी ठीक नहीं रहता है, बहुत ज्यादा इसका स्वास्थ्य मैंने दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। और क्या हम बताएं, इसका देख कर तो हम बहुत परेशान हैं। दवा भी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं कर रहा है। कुंडली बिटिया की बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है मकर। इस कुंडली का जो शुक्र है वो थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, और शुक्र के कमजोर होने की वजह से ही इनके स्वास्थ्य में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ज़्यादातर दिक्कतें या तो पेट की हैं या तो मानसिक स्थिति की दिखाई देती हैं। तो आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को बोलिए कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। साथ ही साथ इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम शनि की सीधी चाल के बारे में बता रहे थे। आपको बता रहे थे कि शनि जब मार्गी हो गया है तो इसके प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसे पड़ने वाले हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपका राशिफल बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जिज्ञासा पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपको अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपको तनाव बहुत जल्दी हो जाता है या आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में नियमित रूप से दिन भर में थोड़ी डार्क चॉकलेट खाइए। इससे अवसाद, डिप्रेशन निश्चित रूप से दूर हो जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक दायित्व आपके बढ़े रहेंगे। ध्यान और पूजा में थोड़ा समय दें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छा और बड़ा समय मिलेगा। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी कारोबार में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस समय कोई लव अफेयर की, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है और आपके परिवार की तमाम समस्याएं भी इस समय हल हो जाएंगी।
शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, काम में आज के दिन व्यस्तता रहेगी, कारोबार में सुधार होगा, बेवजह किसी के साथ व्यर्थ में झगड़ा मत करिएगा आज। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, नाम यश और धन की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याओं में सुधार होगा, नए संबंधों की शुरुआत इस समय हो सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, नौकरी में समस्याओं से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, आज आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि करियर की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए कुल मिला जुलाकर ठीक रहने वाली हैं और शुभ सूचना की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, नौकरी में बहुत व्यस्तता रहेगी आज के दिन, धन का लाभ आपको होता रहेगा, संपत्ति से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें, हरे फल का दान करें तो बहुत ही शुभ होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आरती हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ कपड़ों का, और साथ में चाहती हूँ कि एडी ज्वेलरी से इमिटेशन का भी कुछ काम स्टार्ट करूँ। तो अभी जैसे कि अधिक मास चल रहा है, तो वो काम क्या मैं अभी से स्टार्ट करूँ या फिर जैसे हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो उस टाइम से स्टार्ट करूँ? कब से स्टार्ट करूँ ये पूछना है, प्लस ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। 5 मई 1986। समय बताइए। 12:10 AM। 12:10 AM। हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ है? कोलकाता। पंडित जी, ये कपड़ों का और एडी ज्वेलरी वगैरह दोनों सही रहेगा या नहीं? और मुझे एक और बात बताइएगा कि मेरी शादी कब तक होगी? कुंडली आपकी जो बनती है आरती हमारे पास, ये कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंडली में मीन राशि। कपड़ों का व्यवसाय, इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय आपको सूट करेगा, लेकिन अभी हम शुरू करने की आपको सलाह नहीं देंगे। वैसे तो देखो चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में नया काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको करने की जल्दी है तो आप नवरात्रि में कर लीजिए। पहली नवरात्रि छोड़ करके किसी भी दिन शुरुआत कर सकती हैं, अच्छा होगा। दशहरे के दिन यानी 25 अक्टूबर को शुरुआत की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये काम आपको सूट करेगा, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2021 में होने की संभावना बनती है। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। अपने करियर को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
करियर और धन के मामलों में आपको समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार का और मित्रों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। साथ ही साथ अप्रैल 2021 से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि की 7.5 और ढैया हमेशा बुरी होती है, हमेशा अशुभ परिणाम देती है? देखिए, शनि की 7.5 और ढैया हमेशा अशुभ नहीं होती। कभी कभी 7.5 और ढैया में लोगों को उच्च पद भी मिल जाता है। भारत के बड़े सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 7.5 या ढैया में इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने या प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 7.5 और ढैया जब चल रही हो तो अपने खान पान का, अपने आचरण का, आचार व्यवहार का ध्यान रखना जरूर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।